इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेंजोइन कंडेंसेशन। तो बेंजोइन कंडेंसेशन में हम कंडेंसेशन कराते हैं बेंजल्डिहाइड का इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम साइनाइड। ठीक है, तो देखते हैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म कि कैसे रिएक्शन होती है। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पर ये रहा हमारा बेंजल्डिहाइड पीएच और ये है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, और यहाँ पर कंडेंसेशन कराते हैं बाय द हेल्प ऑफ सोडियम साइनाइड। तो यहाँ पर क्या होता है, ये साइनाइड है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज है तो एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने वाला है, यानी कि प्लस पर अटैक करेगा। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा ये बेंजल्डिहाइड है, इसकी ओ पे होगा नेगेटिव चार्ज और सी पे क्या होगा यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक है, अब क्योंकि देखो साइनाइड पे क्या है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियोफाइल है ना, तो नेगेटिव अटैक कर देगा किस पे, पॉजिटिव पे। अब जैसे ही साइनाइड कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने जाएगा तो होगा क्या, जैसे कोई नया बॉन्ड बनता है तो क्या होता है, कोई पुराना बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है। जैसे ही कार्बन बॉन्ड बनाएगा साइनाइड के साथ, वैसे ही कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएंगे ऑक्सीजन पे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी और यहाँ पर ओ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आ गया एक साइनाइड और यहाँ पर अटैच है एक हाइड्रोजन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि देखो यहाँ पर देखो, जो एक कार्बन है इससे साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, साइनाइड, और जो साइनाइड ग्रुप है वो दिखाता है माइनस एम इफेक्ट, माइनस मिजोमेरिक इफेक्ट दिखाता है। मतलब कि जो साइनाइड है ना, कि कार्बन पे कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उसको स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है, उसको क्या कर देगा, स्टेबलाइज। तो अब होगा क्या, इसी वजह से क्या होगा कि जो ये हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक इन नेचर बन जाएगी, मतलब ये इजीली रिमूव हो जाएगी, क्योंकि इसके रिमूव होने के बाद कार्बन पे, इस कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज आने वाला है उसको ये स्टेबलाइज कर देगा ये साइनाइड। तो यहाँ पर क्या होगा इस स्टेप में, जो ये ऑक्सीजन होगा ये इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा। ठीक है, इसको क्या कर देगा, एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, इसको ले लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पर है पी एच सी, यहाँ पर O बन जाएगा OH और यहाँ पर कार्बन पे CN लगा हुआ था। अब इस कार्बन पे क्या चला गया, एक H प्लस चला गया, तो जब H प्लस जाएगा तो उस पर क्या चार्ज बचेगा, नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा C नेगेटिव। अब जैसे इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करने वाला है हमारा। तो इसके बाद क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल अपने ही जैसे दूसरे मॉलिक्यूल, दूसरे बेंजल्डिहाइड पे क्या कर देगा, अटैक। ये दूसरा बेंजल्डिहाइड हो गया, इस पे क्या होगा, ओपन नेगेटिव और सी पे क्या होगा, पॉजिटिव। अब क्या करेगा, जो यहाँ पर ये मॉलिक्यूल का सी नेगेटिव है, ये अटैक कर देगा ये सी प्लस पे। ठीक है, ये एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट कर रहा है, इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, तो नेगेटिव अटैक कर देगा प्लस वाले पे। अब जैसे ही ये बॉन्ड बनने जाएगा इस कार्बन कार्बन के बीच का, वैसे क्या होगा, ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाला बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच का, ये क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएंगे इस ऑक्सीजन पे, क्योंकि कार्बन तो नया बॉन्ड बना रहा है तो एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। जैसे ही कोई बॉन्ड फॉर्म होता है तो फिर एक बॉन्ड को ब्रेक भी होना पड़ता है, क्योंकि कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो कोई नया बॉन्ड अगर फॉर्म हो रहा है हमारा ऐसा, तो एक बॉन्ड को ब्रेक भी होना पड़ेगा। तो ये ब्रेक हो जाएगा और इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएंगे इस ऑक्सीजन पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही अटैक करेगा हमारा फॉर्म हो जाएगा, ये कार्बन है, ठीक है, इस पर क्या अटैच है, एक पीएच लगा हुआ है, यहाँ पर एक OH है, नीचे साइनाइड है। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया हमारा एक साइनाइड, इसने बनाया एक कार्बन के साथ बॉन्ड, इस कार्बन का एक H से बॉन्ड बनाया हुआ है और दूसरा इसने बनाया हुआ है PH से। यहाँ पर ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया हुआ था, एक बॉन्ड टूट गया, उसके इलेक्ट्रॉन आ गए इस O पे, तो ये O नेगेटिव हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, O नेगेटिव। अब क्या करेगा, ये जो O नेगेटिव है ये क्या करेगा, ये भी पहले वाले प्रोटॉन की तरह, पहले वाले O नेगेटिव की तरह कोई प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करेगा। तो ये अपने ही बगल का, ऑब्वियस सी बात है, ये सॉल्वेंट का क्यों करेगा, जब इसके नेक्स्ट में ही, इसके एडजेसेंट पोजीशन में ही, इसके बगल में ही जब कोई एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ही कहीं और की प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये अपने बगल के ही क्या कर देगा, से प्रोटॉन क्या कर देगा, एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या हो जाएगा, PH, ठीक है, C, यहाँ पर O था, इसका H चला गया, O नेगेटिव हो गया, और लगा हुआ है यहाँ पर साइनाइड, और यहाँ पर C है, ये O पे H आ गया तो OH बन गया, और नीचे यहाँ पर था PH और यहाँ पर H। अब इस स्टेप में क्या होगा कि O नेगेटिव है यहाँ पर,
इसके इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएंगे इधर। जैसे कार्बन नया बॉन्ड बनाएगा तो एक टूट जाएगा ना, तो ये साइनाइड है वो बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो इस कार्बन साइनाइड के बीच का बॉन्ड क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, साइनाइड लीव कर जाएगा बाहर। तो हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा फाइनल, PH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, COH, यहाँ पर था H, और यहाँ पर हमारा क्या है, PH है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, लास्ट स्टेप में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ माइग्रेट करके इधर, जैसे माइग्रेट करेंगे तो इस कार्बन का नया बॉन्ड बन रहा है ना, तो जैसे नया बॉन्ड बनेगा तो साइनाइड के जो कार्बन और साइनाइड के बीच की इलेक्ट्रॉन थे ना यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन ये माइग्रेट कर जाएंगे साइनाइड पे, साइनाइड इन इलेक्ट्रॉन्स को लेके अलग हो जाएगा, तो हमारा प्लस निकल जाएगा साथ में Cn नेगेटिव। ठीक है, तो मैं स्टेप्स रिपीट करता हूँ कि क्या क्या हुआ। सबसे फर्स्ट स्टेप में आप देखोगे अगर, तो यहाँ पर सिंपल ये बेंजल्डिहाइड था, इस कार्बन पे क्या था पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और Cn पे भी देखो नेगेटिव था, तो Cn पे नेगेटिव था तो नेगेटिव अटैक कर देगा पॉजिटिव पे। जैसे यहाँ अटैक करेगा कार्बन का नया बॉन्ड बनेगा तो एक पुराना बॉन्ड टूट जाएगा, क्योंकि 4 बॉन्ड से ज़्यादा तो हो नहीं सकते हैं, तो ये 5वां बन रहा है, तो एक बॉन्ड टूटना पड़ेगा। तो एक कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएंगे ऑक्सीजन पे, तो ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, बाकी ऐसे ही बन जाएगा। अब क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो O नेगेटिव क्या करेगा, हमेशा याद रखना H पॉजिटिव को एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर देखो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है ना, इसके जो ये हाइड्रोजन है वो एसिडिक इन नेचर है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन है, यहाँ पर ये कार्बन है जो बीच में, ये सेंटर में लगा हुआ, ये इस पे साइनाइड ग्रुप अटैच है। साइनाइड ग्रुप क्या करता है सबको पता है, -M इफेक्ट दिखाता है। यहाँ पर कार्बन था उस पर लगा हुआ है साइनाइड ग्रुप, तो साइनाइड ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ना, -M इफेक्ट दिखाता है, तो इस पर क्या होगा, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो स्टेबल रहेगा। इसी वजह से क्या होगी, जो H+ है वो एसिडिक है, वो इजीली क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, जो यहाँ पर O नेगेटिव है वो अपने ही कार्बन की प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पर बाहर की प्रोटॉन को लेने के बजाय। तो जैसे ही लेगा क्या होगा, यहाँ पर कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव, और यहाँ पर O बन जाएगा OH। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे इस कार्बन पे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया तो वैसे क्या करेगा, यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। तो ये कार्बन क्या करेगा, किसी दूसरे बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल के, ठीक है, C+ पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। फिर सिमिलर चीज़ यहाँ पर भी होगी, जैसे अटैक करेगा, एक बॉन्ड नया बॉन्ड बन रहा है तो पुराना टूटेगा ना, तो एक कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएंगे ऑक्सीजन पे। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज और ये मॉलिक्यूल बन जाएगा पूरा का पूरा, है ना, ये पूरा मॉलिक्यूल ऐसी है। बस यहाँ पर कार्बन का बॉन्ड किससे बन गया, देखो यहाँ पर इस वाले मॉलिक्यूल से, इस वाले से। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या होगा, जो O नेगेटिव है वो क्या करेगा, अपने नेक्स्ट एडजेसेंट OH से क्या करेगा, H को क्या करेगा, एब्स्ट्रैक्ट। जहाँ भी O नेगेटिव बनेगा वो H+ को खाने की कोशिश करेगा, उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर भी यही हुआ, इस O नेगेटिव ने इस बगल वाले के H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। अगर बगल में कोई OH नहीं होता तो क्या करता है, सॉल्वेंट से H+ एब्स्ट्रैक्ट करता है। जो हम सॉल्वेंट यूज़ करेंगे ना, H2O यूज़ करेंगे या कोई और सॉल्वेंट, तो वहाँ से H+ ले लेगा। फिलहाल यहाँ पर इसने क्या किया, बगल से ले लिया, तो यहाँ से ले लिया H+, तो यहाँ पर ये बन गया OH और ये बन गया O नेगेटिव। अब ये O नेगेटिव क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करेंगे इस कार्बन की तरफ, इस कार्बन की तरफ। जैसे इस कार्बन का नया बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो Cn के बीच का बॉन्ड है, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन माइग्रेट कर जाएंगे Cn पे, और हमारा बाहर निकल जाएगा Cn, और हमारा बन जाएगा ये प्रोडक्ट।